बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम चाइना की मईशत के बारे में डिस्कस करेंगे कि अभी रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइना की जो इकॉनमी है वो 6.8% से रिड्यूस हो चुकी है, डिक्रीज़ कर गई है। ये इतनी बड़ी कमी है चाइना की इकॉनमी में कि 44 ईयर्स के बाद ये इतनी बड़ी कमी देखी गई है। तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या चाइना इतनी बड़ी मईशत होने के बावजूद दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है, उसके बावजूद क्या ये इतनी बड़ी कमी को चाइना बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं, और इसका इम्पेक्ट क्या होगा। नाज़रीन, चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है। सबसे पहले अमेरिका की इकॉनमी है जो कि तकरीबन 22 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 24 ट्रिलियन डॉलर के दरमियान है। दूसरे नंबर पर आती है चाइना की इकॉनमी जो कि 12 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 15 ट्रिलियन डॉलर के दरमियान है। तीसरे नंबर पर जो इकॉनमी है वो जापान की इकॉनमी कहलाती है जो कि तकरीबन 5 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। इसके बाद चौथे नंबर पर जर्मनी की इकॉनमी है जो तकरीबन 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। उसके बाद फिर यूके और इंडिया है जिनकी तकरीबन ये 5वें 6ठे नंबर पर हैं, लेकिन इनकी इकॉनमी तकरीबन 3 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। नाज़रीन, चाइना की जो इकॉनमी है बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। ये पिछले 30 साल से बहुत कंसिस्टेंटली ये ग्रो कर रही है और तकरीबन एवरेज जो इसकी जीडीपी है वो 6% से ऊपर ही है। मिसाल देते हैं आपको कि 2018 में इसकी जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो 6.6% थी। इसी तरह 2019 में 6.1% है। चाइना का जो साल है वो जनवरी से दिसंबर तक होता है, तो अभी इसका 2020 का जनवरी से मार्च जो फर्स्ट क्वार्टर कहलाता है, जिसे Q1 कहा जाता है, उसकी रिपोर्ट्स आई हैं। ये फाइनेंशियल इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि चाइना की जो जीडीपी है उस पर 6.8% कमी आई है। इतनी बड़ी कमी है कि चाइना की हिस्ट्री में 44 साल के बाद ये इतनी बड़ी रिडक्शन देखने में आई है। यानी कि 1976 के बाद ये चाइना की इकॉनमी 6.8% से डिक्रीज़ की। इधर आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि बहुत सारे लोग एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करते हैं। वो समझते हैं कि शायद जो जीडीपी है वो माइनस में चली गई है। आपको क्लियर कर दें ये कॉन्सेप्ट कि देखिए, जीडीपी कभी भी माइनस में नहीं जा सकती। उसकी हमेशा ग्रोथ माइनस में जा सकती है। जिस तरह चाइना की अभी ग्रोथ गई है, जीडीपी की ग्रोथ गई है -6.8% में, क्योंकि किसी भी कंट्री में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा होता है। इधर आपको जीडीपी समझा देते हैं कि जीडीपी क्या होती है। ये बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एब्रीवेशन है। किसी भी मुल्क में एक साल के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसकी मार्केट वैल्यू को टोटल किया जाए वो जीडीपी कहलाती है। देखिए, जीडीपी दो तरह की होती है, एक नॉमिनल जीडीपी है और एक पीपीपी जीडीपी है। हम जो इधर जिक्र कर रहे हैं वो नॉमिनल जीडीपी का जिक्र कर रहे हैं, और अक्सर जो जब भी कभी किसी मुल्क की जीडीपी का जिक्र होता है तो वो नॉमिनल जीडीपी का जिक्र होता है। देखिए, नॉमिनल जीडीपी वो होती है कि जिसमें गुड्स और सर्विसेज की करंट प्राइसेस को कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि नॉमिनल जीडीपी हमेशा करंट प्राइसेस पे मेजर की जाती है। इसी तरह एक रियल जीडीपी होती है, इसमें इन प्राइसेस में इन्फ्लेशन जो कि प्राइसेस का बढ़ जाना होता है उसमें उसको एडजस्ट किया जाता है। यानी कि करंट प्राइसेस में से अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट किया जाए वो रियल जीडीपी कहलाती है। एक पीपीपी जिसे परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी कहा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि ये किसी भी मुल्क के लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करती है। तो ये बहुत कम मेजर किया जाता है, लेकिन जो असल है वो नॉमिनल जीडीपी है। करंट प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर किया जाता है। इधर आपको जीडीपी की ग्रोथ का कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि अगर एक साल में, लेट्स से 2018 में जीडीपी की ग्रोथ 100 है, तो अगले साल में 2019 में अगर ये 110 हो जाती है तो ये 10% उसमें इंक्रीज आ जाता है। तो इसी तरह अगले साल में 2020 में अगर ये 100 से 90 पे आ जाता है तो ये उसमें 10% की रिडक्शन होती है। वो इकॉनमी, उसकी जीडीपी श्रिंक कर जाती है। आपको ये भी बताते चलें कि चाइना की जो इकॉनमी की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो -6.8% के साथ श्रिंक कर गई है। इसका चाइना की इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा। पहले बता चुके हैं कि चाइना की इकॉनमी बहुत कंसिस्टेंट है। पिछले 30 साल से ये 6% के साथ
ऑन एवरेज ये ग्रो कर रही है। तो ये 6.6%, कभी 6.1%। तो अब देखने में आया है कि ये चाइना की इकोनॉमी में इतनी बड़ी श्रिंकेज आई है, -6.8%। उसकी वजह यही है कि कोरोना वायरस की वजह से उधर प्रोडक्शन रुक गई हैं, पूरे मुल्क में लॉकडाउन था। और अब भी इतलात है कि चाइना ने अभी पूरा मुल्क नहीं खोला, अभी भी बहुत सारे उनके शहरों में लॉकडाउन अभी भी है, जिसकी वजह से वो उसकी इकोनॉमी अफेक्ट कर रही है। लेकिन जो बिज़नेस एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि चाइना की ऐसी वाहिद इकोनॉमी है पूरी दुनिया में जो कि इस क्राइसिस के बाद, यानी कि जो कोरोना वायरस ने के बाद उसका जो तमाम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। हालांकि दुनिया के दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनमें यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इनकी तमाम की इकोनॉमीज तबाह हो रही हैं और ये माइनस में जा रही हैं। बिजनेस एक्सपर्ट्स इसको प्रोजेक्टेड, अगर वो इसको फोरकास्ट कर रहे हैं कि ये माइनस में जाएंगी और ये अगले जो 2020 है ये इन ममालिक के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। लेकिन सिर्फ चाइना की इकोनॉमी को वो सेटिस्फेक्शन का इजहार कर रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी तकरीबन इन क्राइसिस के बावजूद 1.2% के साथ ये इसकी जो जीडीपी है वो ग्रो करेगी। इस क्राइसिस का चाइना की इकोनॉमी पे ये इम्पैक्ट होगा कि उसमें जॉब लॉसेस होगी बहुत ज़्यादा तादाद में। इसके अलावा जो चाइना में स्मॉल कंपनीज़ हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बैंकक्रप्ट होने के करीब हो जाएंगे, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। बिजनेस एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना अपने आप को संभाल लेगा और ये इतनी ज़्यादा 6% के साथ तो इसकी जीडीपी ग्रो नहीं करेगी, लेकिन 1 से 2% के दरमियान चाइना सर्वाइव कर लेगा। आखिर पर आप हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि चाइना की इकॉनमी में इतनी बड़ी ये जो श्रिंकेज आई है उसके बावजूद क्या चाइना सर्वाइव कर पाएगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।